मेरे मरने के बाद तुम शिर्क के अंदर मुब्तला हो जाओ। कि भी आप इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तजाल कबरी वसनयो बज। आई लोगों, मुझसे पहले जो कौमें गुजरी उन्होंने अपने अपने नबियों के कब्रों को इबादत गाह बना लिया, सजदा की जगह बना लिया, जाकर के कब्रों से मांगना शुरू कर दिया। ला तजाल कबरी, ओ लोगों मेरी कब्र को तुम सजदा गाह न बनाना, मांगने और पूजने और चूमने और चाटने की जगह न बनाना, इबादत की जगह न बना लेना। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह थे जो लोगों को शिर्क से मना किया करते थे, जो लोगों को शिर्क से रोका करते थे। तौहीद की दावत आपने दी और कभी आपने तौहीद इस अंदाज से समझाया मुसलमानों और किशनगंज के रहने वालों, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। आज नहीं तो कल कोरोना की वबा में कई लोग खत्म हो गए, दूसरा वायरस आया, उसके भी लपेट में भी बहुत से लोग चले गए। ये तीसरा वायरस ओमिक्रॉन, एक तीसरा वायरस आ चुका है। अब ये तीसरा वायरस में ना जाने कौन लपटे जाएंगे, किनकी मौत हो जाएगी, ये कोई जानता नहीं है। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। और किशनगंज के लोगों और बिहार के रहने वालों और मेरे प्यारे भाइयों, जरा सुनो और गौर से सुनो, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। जरा तसव्वुर करो। और अल्लाह ताला फरमाता है तुम मेरे साथ किसी को शरीक न करना, ला तुशरिकू बिल्लाह, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। यहाँ तक के अल्लाह के नबी ने हजरत मुआज़ इब्न जबल को फरमाया था, जब यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेज रहे थे, ओ मुआज़ इब्न जबल ला तुशरिक बिल्लाह इन कुतिलता औ हुर्रिकता, ऐ मुआज़ इब्न जबल तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। इन कुतिलता, अगर तुम कत्ल कर दिए जाओ या तुम्हें जला करके राख कर दिया जाए तब भी शिर्क मत करना। कितनों तकरीरें कर लो, करेंगे वही मौलवी साहब जो दिल करता है, जो दिल करता है। आज इसी वजह से हम कहते हैं ना कि कम से कम कुरान और हदीस से जुड़िए, मुस्तनद उलमा से जुड़िए, अपने ईमान को बचाइए मेरे भाइयों। ये तौहीद की जो दौलत मिली अल्लाह की कसम, इससे बढ़कर के कोई दौलत नहीं। इस दौलत को हमने और आपने नहीं समझा, इस दौलत को हमने और आपने नहीं समझा। हो किशनगंज के लोगों, इस दौलत को सुमैया ने समझा है, इस दौलत को बिलाल ने समझा, इस दौलत को फिरौन की बीवी आसिया ने समझा है। इस दौलत को हमने और आपने नहीं समझा। बिलाल की सीने के ऊपर पत्थर रखने के बाद वो तरफ थी और बिलखती हुई और तपिश वाली उस गरम धूप में लिटा दिया जाता था, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर रखा करता था और बिलाल से कहा जाता था तौहीद तुम छोड़ दो, लेकिन बिलाल की जबान से अल्लाह 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 की आवाज निकल रही है। सुमैया जैसी लड़कियों को देखो और मेरी बहनों तुम भी आई हो, कितनी बड़ी दौलत है ये तौहीद जो हमें और आपको मिली है। इस तौहीद को खत्म न करो और शिर्क के फितने में न डूबो। गौर करो, सुमैया जैसी लड़की हमारे और आपके लिए आइडियल है, उसके कपड़े को उतार दिया, नंगा कर दिया अबू जहल ने। सामने बेटा है और सामने शौहर है, दोनों के सामने लड़की को बिल्कुल नंगा कर दिया जाता है और अबू जहल कहता अब भी तौहीद का इनकार कर, अब भी तौहीद का इनकार कर दे और सुमैया हम तुम्हें छोड़ देंगे और सुमैया हम तुम्हें कपड़ा पहना देंगे। कहा कि नहीं, हमें ये जिल्लत वाला कपड़ा नहीं चाहिए, हमें तो इज्जत का कपड़ा चाहिए जो अल्लाह ताला हमें पहनाएगा। हम इस तौहीद से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हम इस तौहीद को छोड़ नहीं सकते। अबू जहल ने सुमैया के 2 टुकड़े कर डाले तो जानवरों में बांध करके बीच में चीर दिया गया, लेकिन तौहीद से कंप्रोमाइज नहीं। आज मुसलमानों को देखिए, अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा नहीं है, शिर्क के अंदर डूब गया है। मौलवी साहब दुकान कौन देखेगा, नमाज पढ़ने जाएंगे तो हाँ
दुकान कौन देखेगा? दुकान बन करके नहीं जा पा रहा है, रिस्क दुनिया में ढूंढ रहा है। वफिस समाय रिस्कुकुम, तुम्हारी रोजियां जमीन में नहीं आसमान में, तुम्हें आसमान से रोजी मिलती है। जो रिस्क का मालिक रज़्ज़ाक़ है, वो मुसलमानों रिस्क की चक्कर में रज़्ज़ाक़ को न भूलो। वही अल्लाह है जो एक चाय बेचने वाले को कुर्सी पे विराजमान कर सकता है। वही अल्लाह है जो एक इंसान को मकाम पे चढ़ा सकता है। तो वही अल्लाह है जो इज्जत वाले को जलील भी कर सकता है। अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करो, इबादत करो, अल्लाह ताला तेरे घर के अंदर बरकतें नाज़िल करेगा। लेकिन अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा ही नहीं है, शिर्क के फितने के अंदर मुब्तला हो गया है और ये कौम डूब चुकी है शिर्क में। और हमारी औरतों का तो क्या कहना है? इसी वजह से कहते हैं अपने बच्चों को इस्लामी तालीम दो, होना चाहिए उसे मालूम, तौहीद पता होना चाहिए, शिर्क मालूम होना चाहिए। आज सबसे ज्यादा बिगाड़ अगर है औरतों के अंदर है और मर्दों के अंदर भी कम नहीं है। आज इनसे दुआ की जनाजे की दुआ पूछ लो तो नहीं पता, नहीं पता मौलवी साहब, नहीं पता। जलसे में बैठने की दुआ पूछ लो, इख्तिताम का दुआ पूछ लो, नहीं मालूम। इतना बड़ा बड़ा इदारा आपकी किशनगंज के अंदर लड़कों का और लड़कियों का, मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए। इसके बावजूद अगर हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां तौहीद न जाने, शिर्क से दूर रहे, तो मेरे भाइयों शिर्क को न जाने, तो आपके बच्चे शिर्क के अंदर मुब्तला हो सकते हैं। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे को अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को आपने सबक बताया था। आए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इज़ा सालता फसलिल्लाह, जब तुम मांगना तो सिर्फ अल्लाह से मांगना। क्या आपने तौहीद बताया? तो सबसे बड़ा फितना इस दौर का ये शिर्क है और बिदअत है। बिदअत मालूम? बिदअत कितना बड़ा फितना है। अभी हमारे समाज में सिर्फ बिदअत है। शादियों में देखिए कितने रवाज आ चुके हैं बिदअत वाले। अभी न्यू साल आने वाला ना 2022, अभी बहुत सारे लड़के दिल बनाएंगे, उसमें तीर डालेंगे और उसके बाद एक तरफ उसका नाम, एक तरफ अपना नाम, उसके बाद लिखेंगे हैप्पी न्यू ईयर। ये कौन सा इस्लाम है? हाँ बताओ तो सही। और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर दे रहा है, अपने दोस्तों को मुबारकबादी दे रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इन तमाम चीजों के पर छोड़ने वालों, कभी आपने सोचा क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी ये किया? आपकी जिंदगी में क्या साल की चेंजिंग नहीं आई? आपकी जिंदगी में कभी साल बदला कि नहीं बदला? लेकिन मेरे भाइयों ये बिदअत, ये फितना ऐसा फितना है कि इंसान अहले दीस, अच्छे अच्छे घराने वाले बच्चे और बच्चियां इसके अंदर मुब्तला। बिदअत का फितना इस्लाम में जो नहीं वो कर रहा है आज। कितना बड़ा फितना है मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो। नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने खुतबा के शुरू में वकुल्ल बिदअतिन ज़लाला वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार कहा करते थे। हर फितना, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। कुल्ल बिदअतिन ज़लाला, हर फितना, हर बिदअत गुमराही है। हमारे और आपके लिए अगर आइडियल है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब गौर करो ऐ किशनगंज के लोगों, हमारी जिंदगी से 1 साल कम हो गया, यानी आप अपने मौत से, आप अपनी कब्र से और 1 साल करीब आ गए। आपकी कब्र मंजिल है, हमारी मंजिल कब्र है, आपकी मंजिल कब्र है। और लड़कियों आपकी मंजिल कब्र है, उसी कब्र में आपको जाना है, चाहे 10 साल, 20 साल, 40 साल, 100 साल ही सही, लेकिन उसी कब्र में आपको जाना है। अब आप उस कब्र के नजदीक पहुंच रहे हो, आप एक साल आपकी जिंदगी से कम हो रहा है और आप हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हो, बर्थडे मना रहे हो। मुसलमानों जरा गौर करो, अपनी जिंदगी से 1 साल कम हो जा रहा है, फिर भी आपको कोई फिक्र नहीं है कि हमने ये साल गुजारा, इस साल के अंदर हमने कितनी नेकियां की है। हैप्पी न्यू ईयर
नए साल की मुबारकबादी 12 बजे तक जाग करके देखते रहते हैं, मुबारकबादी दे रहे इसको। ये जानते हैं क्यों? ये इस्लाम से दूरी का नतीजा है। तब ये फितना हमारे समाज में आया। ये फितना ऐसे दाखिल नहीं हुआ है, ये फितना गैरों से आया है। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो कौम किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा उन्हीं में से माना जाएगा। आज हमारे फितना देखिए, गैरों का फितना हमारे यहाँ, उनकी मुशाबिहत का जो ये फितना आया है, ये बिदअत का जो फितना आया है, इस वजह से आया है कि आज हम इस्लाम से उतने ज्यादा करीब नहीं है। कुरान घर में लेकिन तिलावत नहीं है, कुरान के ट्रांजैक्शन हमारी जिंदगी में नहीं है, उसकी तफसीर हम नहीं पढ़ रहे हैं, उसका तर्जुमा हमें मालूम नहीं है। आज उलमा तो जानता है, लेकिन हमारी ये कौम अल्लाह की कसम कुरान से दूर है, हमारी ये कौम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से दूर है। इसको अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा भी मालूम नहीं है। ये कुल वल्लाहु अहद तो पढ़ता, लेकिन कुल वल्लाहु अहद का तर्जुमा भी नहीं कर सकती ये कौम। और अपने आप को इतना अच्छा सिर्फ जलसा करा लेना बड़ी बात नहीं मुसलमानों, अपने आप को समझिए कि आप कितने कीमती हैं। सबसे ज्यादा कीमती तौहीद वाले आप, सबसे ज्यादा कीमती। ये तौहीद सबसे बड़ी दौलत है। शिर्क इस दौर का सबसे बड़ा फितना है। इस फितने से खुद को बचाइए और अपने घर वाले को बचाइए, और बिदात से अपने आप को रोकिए। कहीं आपका बच्चा हैप्पी न्यू ईयर की तो मुबारकबादी नहीं दे रहा है, देखिए अपने घर के अंदर ये बिदात, बहुत सारी बिदातें आ रही है। उन तमाम चीजों से दूर रहिए और कुरान और हदीस को आप पकड़िए मेरे भाइयों, तब आप इन फितनों से बचेंगे। नंबर 2, दूसरा फितना माल का फितना। माल का फितना, आजकल हर कोई सोचता अमीर बन जाए, हाँ करोड़पति बन जाए। नबी के उस फरमान को देखो कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों अमीर से पहले ये गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, गरीब अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। और कभी आपने इस अंदाज से फरमाया था, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल। हर कौम के अंदर कोई ना कोई फितना जरूर रहा है। फितना तो उम्मती अलमाल, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना माल का फितना है। कितना बड़ा फितना है मेरे भाइयों। आज माल के लिए आदमी सुबह शाम एक कर देता है, हाय रे माल, हाय रे माल, हाय रे दौलत, हाय रे दौलत। हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं है। इस दौलत के फितने में आज जाहिल भी मुब्तला है तो आलिम भी मुब्तला है। बड़े बड़े उलमा भी इस फितने के अंदर डूब चुके हैं। आज हराम खोरी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है। आज बहुत से लोग इस हराम खोरी में मुब्तला हो चुके हैं। हराम खोरी करने वालों मेरे भाई को जरा तसव्वुर करो, नबी ने फरमाया वो जिस्म जन्नत में जा नहीं सकता जिस जिस्म के अंदर हराम माल चला गया हो। इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना माल होगा। आज मुसलमानों के अंदर देखिए माल जमा करने की कितनी बड़ी वो उसके दिल के अंदर कितनी ज्यादा फिक्र आ चुकी है। सुबह उठता है सिर्फ माल के लिए, शाम करता है तो माल के लिए, दोपहर में दौड़ता है तो माल के लिए। मेरे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नजर में इस दुनिया की जरा वैल्यू देखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, आपने एक मरी हुई बकरी को देखा और सहाबा से कहा, मेरे सहाबियों जरा ये बताओ ये मरी हुई बकरी है। बोला हाँ, कितने में खरीदोगे, कितने में तुम इसको लेना गवारा करोगे। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये तो मरी हुई बकरी है, इसको कोई खरीदेगा कैसे, फ्री में भी दे फिर भी कोई लेने को तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ्री में भी नहीं लोगे। कहा कि क्यों? कहा कि इस वजह से अल्लाह के नबी ये तो मर चुकी है, ये तो हमारी नजर में हकीर है, जलील है, ये मरी हुई बकरी है, इसको हम खरीद कैसे सकते हैं। अल्लाह के रसूल फ्री में कोई दे दे फिर भी हम इसको लेने को तैयार नहीं है। इमाम अंबिया फरमाते लोगों सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाह की नजर में ये दुनिया
दुनिया, जिस दुनिया के लिए तुम पागल हो, जिस दुनिया के लिए तुम दीवाना हो, नबी ने फरमाया ये दुनिया अल्लाह की नजर में इस मरी हुई बकरी से भी ज्यादा हकीर है, इस मरी हुई बकरी से भी ज्यादा हकीर है। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गद्देदार बिस्तरों में सोना गवारा नहीं करते थे, कहीं मेरी तहज्जुद की नमाज न छूट जाए, कहीं मैं दुनियादार न बन जाऊं। मेरे भाई को जरा गौर करो, अल्लाह के नबी की जिंदगी देखो, जिस नबी को तुम मानते हो, जिस नबी को आइडियल समझते हो, जिस नबी की एक इशारे पे अपनी जाने कुर्बान करने को तैयार हो, उस नबी की जिंदगी कभी पढ़ लिया करो, सीरत कभी पढ़ लिया करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं अगर मेरे पास अगर सोने के 2 पहाड़ भी आ जाएं, अल्लाह ताला 2-2 सोने के पहाड़ दे दे, तो मैं सोने के 2-2 पहाड़ को अपने पास 2 दिन भी रखना गवारा नहीं करूंगा। सोने के पहाड़ को 2 दिनों के अंदर अल्लाह के राह दौलत से कोई मतलब नहीं थी मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन ये कौम दौलत के लिए इतना ज्यादा डूबी थी। गौर करो मेरे भाई, जो आज हालात देख के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था वलाकिन्नी अखाफ